जय श्री कृष्ण। मित्रों, साथियों, प्यारे भाइयों, मेरे हृदय के नज़दीक जो लोग हैं उन सभी के लिए आपको पता है कि रिसेंटली होली अभी समाप्त हुई है। देश के कुछ इलाकों में होली 25 मार्च को और कुछ इलाकों में 26 मार्च को, संभवतः सभी जगह इसी 2 दिनों में हुई है। लेकिन आपको पता है, ब्रज में गोकुल में होली लंबे समय तक चलता है। भगवान श्री कृष्ण का जो ब्रज है, गोकुल है, वहाँ होली का कार्यक्रम जो है महीनों पहले से चलते हुए यहाँ तक पहुँचता है और काफ़ी आनंद उत्साह भगवान श्री कृष्ण होली की अगर व्याख्या किया जाए तो होली प्रेम का, भक्ति का, हर एक चीज़ का विषय बन सकता है या फिर है। और जैसा कि मैं प्रायः अपने सीरीज में इस बात के लिए हमेशा युवाओं के बारे में, आज के यूथ्स के बारे में, यूथ जो लोग भी हैं, इसकी उम्र की कोई सीमा नहीं है, आपको भी पता है। जिनके युवा, जिनके चेतना में, इनके भीतर उमंग, अब आदमी मृत्यु के शैया तक भी उमंग, उसके जीवन में शरीर में शक्ति बिल्कुल नहीं है, शरीर बिल्कुल शून्य है, फिर भी उसके मन की उमंग तो इसी दुनिया में जिसने जहाँ से रस रचाया बसाया अपने बचपन से लेके जवानी होते हुए यहाँ तक, बचपन से लेके जवानी तक, बचपन से लेके बचपन तक, जो कुछ भी है, जो कुछ भी बातें हैं, वो रंग आपके जीवन का क्या है? क्या आपके जीवन में होली है? ब्रज में होली 1 महीने तक चलती है। अभी होली गुजरा है बस 3 दिन पहले, और उसके बाद आज का यह मौका है डिवाइन थर्सडे का, इवेंट का, और अपने साथियों के साथ, अपने प्यार करने वाले भाइयों के साथ बात करने का। तो एक मौका था आपके जीवन में होली का। आपके जीवन से बस होली अब गुजर चुका है, आपने उस रंग को, उस प्यार को महसूस किया है। लेकिन मैं जिन बातों की तरफ आपका ध्यान स्पष्ट रूप से इंगित कराना चाहता हूं कि जो होली का फेस्टिवल अभी गुजरा, पर्व गुजरा, कितनों ने कृष्ण के रूप में कृष्ण के साथ होली मनाई, कितनों ने कृष्ण के रूप में कृष्ण के साथ होली मनाई। ये परम सौभाग्य का विषय है, परम सौभाग्य का विषय है। क्योंकि युवा चेतना को देखो, जो उनकी चेतना युवा है या फिर शरीर अभी युवा है, उनको देखो। आपने निकल के देखा बाहर किस तरीके से वो होली का एंजॉय कर रहे हैं। होली का अर्थ क्या है, मतलब क्या है? आपके जीवन में जो त्रासदी जो गुजर रही है ना, मैं आपके ध्यान को एक दूसरी डायरेक्शंस में मोड़ रहा हूं। आपके जीवन में जो त्रासदी है अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो परिवार के रूप में हो, या संतान के रूप में हो, या पत्नी के रूप में हो, या आपके त्रासदी का मतलब होता है संतुष्ट न होना। आपके जीवन में जो त्रासदी है, जो आनंद की बात छोड़ दो, आनंद की बात ही बहुत पीछे छोड़ दो। आपके जीवन में सुख और दुख के बीच में जो त्रासदी जो चल रही है, इसका कारण ये होली है। आपने होली किस तरीके से मनाया? आज के युवाओं को देखो कैसे होली मना रहे हैं। वाइन के दुकानों के आगे, शराब के जो दुकान है उसके आगे 2 दिन पहले, 3 दिन पहले से लंबी कतार। मैंने तो फूल के दुकानों के पीछे लंबी कतार तो देखी नहीं है। होली तो ब्रज में मनाया जाता है, कृपा तो भगवान श्री कृष्ण की आपके जीवन में होती है। तो आपका होली, इन युवाओं का होली, अगर शराब के साथ, कीचड़ के साथ, गंदगी के साथ, बदतमीजी के साथ, गलत भाषाओं के साथ, संबंधों में प्रेम, संबंधों में एक मौका नहीं है, इसलिए आप एक स्पेस ढूंढ रहे हैं किसी के प्रति। आपके जीवन में जो त्रासदी है, जिन लोगों ने कृष्ण के साथ होली मनाया, डिवाइन थर्सडे फाउंडेशन का कॉन्सेप्ट यही है। आज मैं होली एडिशन पर ही आपके साथ बात कर रहा हूँ थोड़ी देर। यूथ के जीवन के भीतर जो भी त्रासदी हैं, एजुकेशन के रूप में, परिवार के रूप में, पति पत्नी के कलेश के रूप में, व्यवसाय न चलने के कारण, या जिंदगी के हर एक छोटे छोटे कदम पर जो आपकी त्रासदी है, सुबह से लेकर के रात तक के बीच में और पूरे जीवन यात्रा के बीच में जो आपकी अपनी त्रासदी है, मतलब आपके मन बिल्कुल व्याकुल है। शरीर तो सबका एक समान है, आपका मन व्याकुल है। उस मन का प्रभाव आपके शरीर के ऊपर, आपके दिनचर्या के ऊपर, आपके परिवार, आपके गृहस्थ, आपके व्यवसाय के ऊपर है। आपने होली कैसे मनाई है? मैंने अपने लास्ट कन्वर्सेशन में आपके साथ संवाद में मैंने इस बात के लिए बोला था कि विकास जी को अगर मौका मिलेगा तो होली
और जो बहुत अद्भुत, बहुत ही महापुरुष महात्मा इंसान है कि उनकी होली भगवान कृष्ण के साथ गुजरी, और एक नहीं अनेक रंगों के साथ गुजरी। पूरा का पूरा दिन यूथ, युवा चेतना है वो, हाड़ मांस का इंसान वो भी है। आत्मा और महाआत्मा के बीच में अंतर क्या होता है, भेद क्या होता है। तो मुझे गर्व है कि मेरे टीम में, मेरे साथ में, मेरे कंधे से कंधे मिला के चलने वाले विचारों में समर्थक जो एक महापुरुष हैं, उनकी होली भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके वर्क प्लेस पर मनी। पूरा दिन उन्होंने इसके लिए समय दिया। डिवाइन थर्सडे फाउंडेशन की सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है, सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। इस प्लेटफॉर्म का मतलब, इसका विस्तार आगे आने वाले समय में होगा, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ और सिर्फ सत्य विराजमान है। एडवर्टीजमेंट नहीं इस चीज़ का। हम युवाओं तक पहुंचना चाहते हैं। आपके जीवन में होली कैसे मनी, क्यों मनी ऐसे, और आपके जीवन में कष्ट कलेश है तो तरह तरह के मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च के बाहर जा करके मत्था टेक रहे हो और अपनी मांगे पूरी करो कि परमात्मा मेरी मांग पूरी करना। परम आत्मा तुम्हारे भीतर मौजूद है, तो तुम अपनी मांग को पूरी करवाने वाले तुम ही तो हो। और तुम्हारे जीवन में जो यह त्रासदी है, इसका कारण के केंद्र में यही है। हमारी कम्युनिटी जो है पूरे 7 दिनों के एक हफ्ता में 6 दिन 22 घंटे आप जिस तरीके से जीते हैं उसी तरीके से हम सभी जीते हैं। लेकिन हमारे जीवन में उत्साह, आनंद और मौज, और हर एक गुरुवार को कुछ नया करना, कुछ नया करना। जो पीछे बीत गया वो अब तो पुराना है। तुम्हारे जीवन यात्रा में पीछे जो बीत गया सब कुछ पुराना है। तुमने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या करके गुजरे, उससे कोई मतलब नहीं है। तुमने ज़्यादा कुछ किया तो तुम्हारे पास ज़्यादा कुछ अनुभव आज दुनिया का है। तुमने कम कुछ अगर यदि किया तो तुम्हारे पास कम अनुभव इस दुनिया का है। तुम कम चतुर हो, ज़्यादा चतुर हो। तुम कम बेईमान हो और तुम ज़्यादा बेईमान हो, ऐसा तो है नहीं, दोनों बेईमान हो। बेईमानी किसके साथ? अपने साथ। युवाओं के लिए आपकी होली कैसे मनी? शराब के साथ मनी। एक तो ऑप्शन यह है कि भगवान कृष्ण के साथ मनी, दूसरा विकल्प यह है कि भगवान श्री कृष्ण के साथ ना बनी। मैं कितने क्षेत्रों के बारे में आपको बताऊं, आप खुद देखना अपने भीतर झांक कर। अब हर एक मुद्दे पर, हर एक विषय पर अगर मैं विस्तार से एक एक कदम पर आपको आप ही का कैरेक्टर दिखाऊं अपने शब्दों के द्वारा, ये कोई जरूरी थोड़ी ना है। आप खुद भीतर घुसो और देखो अपने पास्ट को, अपने भूतकाल को देखो। उसके केंद्र में डिवाइन थर्सडे फाउंडेशन का इवेंट है। हमारा प्रयास होता है कि हर एक गुरुवार को कुछ नए इवेंट्स के साथ में, और शुरुआत में कुछ अड़चने आई भी, बहुत बड़ी बड़ी अड़चन आई। फिर हम लोगों ने, हम जो तमाम टीम के लोग हैं, 6 दिन 22 घंटे पूरे मस्ती के साथ अपने अपने फील्ड में काम करते हैं। और उस 2 घंटे के लिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का, भगवान श्री विष्णु का पूर्ण रूप का जो वहाँ मूर्ति है, इतना विलक्षण मूर्ति पटना ऑफिस में है। विलक्षण, विलक्षण नहीं, अद्भुत। विलक्षण शब्द तो बहुत छोटा हुआ, अद्भुत। साक्षात भगवान विष्णु वहाँ विराजमान है। साक्षात भगवान विष्णु, भगवान लक्ष्मी नारायण, भगवान श्री कृष्ण वहाँ विराजमान है। इस चीज का अनुभव आप वहाँ जाकर करोगे। तो डिवाइन थर्सडे इवेंट्स की हम लोगों ने जो शुरुआत किया, आरंभ किया कि हर एक युवा चेतना तक, हर एक युवा तक पहुँचना है और उनके जीवन के कुछ घंटों को सत्य के लिए लेके आना, ताकि वो अपने केंद्र को पहचान सके और उनकी होली बदल सके। होली भगवान श्री कृष्ण के साथ गुजरे, आनंद के साथ गुजरे, मौज के साथ गुजरे। जीवन में उत्सव हो, तो उत्सव तो हर दिन आपके जीवन में होना चाहिए। क्या वास्तव में उत्सव आपके जीवन में है, या निराशा है, उदासी है, लोभ है, लालच है, काम है, दूसरी लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं, दूसरे पुरुष बहुत अच्छे लगते हैं, ये भावना आपके भीतर गुजर रही है। आपके परिवार में ये है कि एक दूसरे से प्रेम, एक दूसरे से हृदय की बात भी एक अपने परिवार के साथ आप नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? आप अपने आप को एक्सप्लोर कब करोगे? जो जीवन में इतना सारा कीचड़, जो मन में इतना सारा कीचड़, गंदगी, साम डाम दंड, तरह तरह के लॉजिक, गलत गलत लॉजिक आपने पाल कर रखा है इस दुनिया के इंफॉर्मेशन के माध्यम से। उससे निकलने के लिए 2 घंटे का कुछ प्रयास करोगे जीवन में। यूं ही क्रांतिकारी थोड़ी ना कुछ भी घटित होने वाला है। यूं ही क्रांतिकारी कुछ भी घटित नहीं होने वाला है। इस फाउंडेशन का उद्देश्य और मकसद युवाओं के लिए है।
बिना किसी प्रचार के। प्रचार सिर्फ उन्हीं लोगों तक जिनके भीतर एक संभावना हो कि वास्तव में वो जीवन में त्रासदी में है लेकिन बदलाव चाहते हैं, अपने जीवन के घंटों में बदलाव चाहते हैं। आपका शरीर, आपका मन जैसा कुछ करेगा, 2 घंटे का बदलाव करेगा, आप तुरंत इसका फर्क, एहसास मालूम चल जाएगा। ये मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, दिल की बात मैं बता रहा हूँ, मैं अंतरात्मा की बात आपके साथ कर रहा हूँ। मन के रहस्य जो है, ये कोई आर्टिकल टॉपिक पढ़ करके आपको बताना नहीं है, ये आपके भीतर जो चीज़ें घटित हो रही है, आप अपने मन के भीतर की चीज़ों को पलट कर देखना। आपके जीवन का मैं एक हिस्सा, एक छोटा सा हिस्सा दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपकी होली कैसी गुजरी है, क्यों गुजरी, और जीवन कैसे ऐसे गुजर रहा है। और आप युवा हो, चाहते हो बहुत कुछ जीवन में, तो जो अभी तक कर रहे हो उसमें थोड़ा सा बदलाव करना होगा आपको। थोड़ा सा बदलाव आपको करना होगा जो अभी आप कर रहे हो। बाकी 6 दिन 22 घंटे आप जो कर रहे थे तो भी कंटिन्यू, आप उसको निरंतर जारी रख सकते हैं। तो हर एक गुरुवार को कुछ नया युवाओं के लिए। अभी तो आपके पार्टिसिपेशन की आवश्यकता है। इस भगवान श्री कृष्ण के इस लॉजिक, इस रूप को हर एक युवा चेतना तक पहुंचाने की जिम्मेदारी, जवाबदेही इस जीवन यात्रा में मेरी है। और मेरे साथ कई लोग, सौभाग्य है मेरा, भगवान श्री कृष्ण का ऐसा आशीर्वाद है उस जगह की, जो व्यक्ति हृदय से उस जगह आज तक पहुंचा है, हृदय लेके उस जगह पहुंचा है, आज तक कभी वहां से अलग हो ही नहीं सका है। द पावर, सुपर पावर, आपके भीतर 2 घंटे का बदलाव डिवाइन थर्सडे के प्लेटफॉर्म पर। इन 2 घंटों के बदलाव के लिए अगर आपके जीवन में आर्थिक सहायता चाहिए, वो भी यहाँ उपलब्ध है। इन 2 घंटों के बदलाव के लिए, महज 2 घंटों के पूरे सप्ताह में, इसमें भी अगर आपको अभाव है, अकाल है, तो डिवाइन थर्सडे फाउंडेशन का जो फंडिंग सिस्टम है, जो रिसेंटली अब विकास जी ने जैसा कहा है कि वो रिसेंटली अब भीम को ट्रांसफ़र होगा। छोटा बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है, हृदय के साथ, आत्मा के साथ आरंभ से जुड़ा रहा। अब इसका रूप, इसका फल देखने को अब मिल रहा है। तमाम ऐसे हमारे हृदय के नज़दीक जो लोग हैं इस पूरे टीम में, जो इन चीज़ों को प्रचारित कर रहे हैं, इन चीज़ों का लाभ अपने जीवन में ले रहे हैं, तो ये हर युवाओं के लिए है। मेरे शब्द हर यूथ के लिए। आपके जीवन का प्रॉब्लम्स का आप सॉल्यूशंस बाहर ढूंढने का प्रयास करते हो, मंदिर में, मस्जिद में, पंडे के पास, पुजारियों के पास, ज्योतिष करने वाले लोगों के पास, भविष्यवक्ता लोगों के पास आप पहुंचते हो, तरह तरह के स्टोन पहनते हो, जो कुछ भी करते हो आप जीवन में। चलो गलतियां हो चुकी या गलतियां किए तो उसको टू बी कंटिन्यू, उसको निरंतर रखो ना यार, मना कौन कर रहा है। परिवर्तन आपको 2 घंटे में करना है। डिवाइन थर्सडे फाउंडेशन के इस प्लेटफॉर्म पर सेवा करनी है, भक्ति करना है, भाव करना है, अपने युवा चेतना के लिए बातें करनी है, अपने हृदय की बातें यहाँ करनी है। आपके मन में क्या, अपने मन के रहस्य को आप खोल सकते हो? हर एक के मन का रहस्य वही अनंत है जो आपके मन का है। क्या आप अपने मन के रहस्य को खोल सकते हो? ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। आज मैं मन के रहस्य इस सीरीज में पहली बार इतने एपिसोड के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लोग इतने एपिसोड तक यहाँ पहुँचे हैं, संवाद के बाद, जब कभी भी मन का रहस्य सीरीज जो हमारा चलेगा, एक महत्वपूर्ण बिंदु और खास तौर से हमारा ध्यान जो है युवाओं के प्रति ही है, यूथ आइकॉन्स के प्रति है कि उनके जीवन में बदलाव होनी चाहिए। एक बार मनुष्य अवतार आपको मिला है, आपके जीवन में बदलाव होनी चाहिए। आपकी जो नेसेसरी चाह है, क्या चाह रहेगी? आपका गृहस्थ सही रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। कम से कम गृहस्थ में आपकी भोग इतनी ज़्यादा तो बहुत कम लोगों में है कि पूरा साम्राज्य लेना है। आपकी भोग है कि प्रभु की भक्ति भी करने को मिले, जीवन का, परिवार का रस भी मिले, इस दुनिया का रस भी मिले और प्रभु की भक्ति भी मिले। तो 6 दिन 22 घंटे आप रस में, प्यार में, प्रेमी प्रेमिका के प्यार में, व्यवसाय में, जहाँ कहीं भी आप इन्वॉल्व हो, पढ़ाई में, आप लड़के हो, आप लड़की हो, आप बच्चे हो, आप बड़े हो, ये कोई मायने नहीं रखता। आपका शरीर एक है, आपका मन एक है और आपका जो सपना है एक बार आपने पाला है, आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सपना,
मैं युवाओं के लिए कहता हूँ, ऐसा नहीं है कि उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सपना में है कि उनकी शादी। आज जिस सदी में हम चल रहे हैं, 2024 की हम बात कर रहे हैं, तो उनके मन में ये सपना नहीं है कि इस लड़की से मेरी शादी हो जाए, जिसे मैं पसंद करता हूँ, जिसे मैं प्रेम करता हूँ, उससे मेरी शादी हो जाए। अगर जीवन का एक केंद्र सबसे इम्पोर्टेंट जहाँ से वो लाइफ को बैलेंसिंग कर सके, तो उस केंद्र में मैं देखता हूँ कि वहाँ धन बैठा हुआ है। आपके जीवन, आपके परिवार, आपके विचार, आपके समाज, आपकी हर एक छोटी छोटी नीड, ज़रूरत के केंद्र में धन बैठा है। और इतना धन बैठा है कि आपका परिवार और आपकी दिनचर्या सुकून से चल सके। इंडस्ट्री खड़ा करना, उद्योगपति बनना, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बनना, राजनेता बनना बहुत कम लोगों की आकांक्षाएं होती हैं। केंद्र में, मैं केंद्र की बात कर रहा हूं, उनके भी केंद्र में उनका परिवार हो सकता है। कि आपका परिवार सुखी रहे, फर्स्ट नीड, आपका परिवार सुखी रहे, पहली आवश्यकता आपकी ये है। अगर यहाँ प्रॉब्लम्स आपके साथ में होता है जीवन में, तो आपका पूरा का पूरा अंदर और बाहर, घर के बाहर की दुनिया, घर के अंदर की दुनिया, आपके हर एक रूप में उसका प्रभाव आना आरंभ हो जाएगा। आपके जीवन में ऐसा गुजर चुका है। आप बिजनेस करते हो, आप जॉब करते हो, यू नीड मनी, धन की आवश्यकता आपको है। आप पत्नी को खुश रखते हो, आप बच्चे के हर नीड को पूरा करते हो, उसके पीछे धन। आप किसी भी पारिवारिक या सामाजिक या धार्मिक कार्य में जाते हो, उसके केंद्र में धन नहीं है तो कुछ नहीं। एक फूल का माला भी आपको नहीं मिलेगा, एक कपूर की एक टिकिया भी आपको नहीं मिलेगी। आपके शरीर के वस्त्र, आपके सौंदर्य के केंद्र में धन। और सबसे बड़ा धन जो प्रकृति ने आपको जो ये शरीर दिया है, बचपन का शरीर दिया, आप जब बड़े हो गए तो बड़ा शरीर आपको मिला, युवावस्था का शरीर मिला, बुढ़ापे का शरीर मिला, और एक दिन यह मिट्टी में मिलकर चला जाएगा। ये आपकी यात्रा है। कभी रुक के बस इतना देखना कि आपकी यात्रा है। और गलत डिसीजन जो पास्ट में लिए, जो भूतकाल में लिए, या फिर जिस प्रकार से हमारा जो भूतकाल चला आ रहा है और वर्तमान तक का इसने सफ़र तय किया और आगे भविष्य में जाएगा, ये जो हम इसके साथ चल रहे हैं, जो इसके साथ हम चल रहे हैं, निरंतर चल रहे हैं, युवाओं के साथ यही समस्या है। सोचना इस बात को, मेरी बातों को सोचना। उनका जीवन, उनका कैरियर डिस्ट्रॉय ना हो, उनकी नीड एटलीस्ट पूरी होनी चाहिए। इनिशियल नीड है कि उनका परिवार अच्छे से चल सके, घर में भोजन का अभाव न रहे और परमात्मा की भक्ति करने का अभाव न रहे, शरीर पर वस्त्र का अभाव न रहे, शरीर पर सर के ऊपर छत रहे, शरीर के ऊपर एक अच्छा वस्त्र रहे, किसी से कष्ट ना रहो, किसी से कलेश ना हो। हर व्यक्ति की यही चाह होती है, और इन्हीं चाह को आप गलत तरीके से पूरा करना चाहते हैं, तो आगे का जो हमारा सीरीज चलेगा, अगर आपको पीछे के सीरीज यहाँ तक अच्छे लग रहे हैं तो कंटिन्यू रहिएगा, अन्यथा आप इससे बाहर निकल जाइएगा। कुछ भी नहीं मिलने वाला है आपको, क्योंकि मैं इसके आगे आपको डीप कॉन्शियस जीवन के एक एक सब्जेक्ट के भीतर लेकर चलूँगा। प्रयास ये करूँगा, आप मेरे साथ संपर्क में रहिए, बने रहिए। यूट्यूब के माध्यम से कम्युनिकेशन का साधन यही है, एक है। दूसरा हमारा कम्युनिटी है व्हाट्सएप पर, डिवाइन थर्सडे कम्युनिटी। उस पर हम कृष्ण प्रेमी या युवा चेतना के प्रेमी, जो जीवन में कुछ क्रांतिकारी करना चाहते हैं, या जीवन में कुछ क्रांतिकारी करना चाहते हैं अपने अपने फील्ड में, उनके जीवन का केंद्र ढूंढना होगा। और डिवाइन थर्सडे फाउंडेशन उनके जीवन का केंद्र बताता है। इस रहस्य का उद्घाटन मैं करूंगा। आपके भीतर हिम्मत, आपके भीतर साहस है तो मेरे साथ निरंतर संवाद में बने रहिएगा। ये संवाद मैं आपके लिए या किसी और के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये संवाद मैं आने वाले समय काल में मेरे ये शब्द जीवित रहें और ये फलेंगे, फूलेंगे, विस्तार करेंगे, क्योंकि शब्द में ही ब्रह्म है। तो आपके साथ संवाद, मन के रहस्य, आपके जीवन के एक एक घटनाक्रम में घुसने का मैं प्रयास करूंगा। अगर आपका कोई टॉपिक आता है तो आप कभी कभी हमारे जो YouTube के जो वीडियो होते हैं उनके बीच में एक बारकोड मूव करता है, आप वहां से कम्युनिटी तक आ सकते हैं।
सीधा साधन यही है, चूंकि हम लोगों ने प्रचार के लिए कभी सोचा नहीं है कि इसको प्रचार करके लोगों तक लेके जाएं। हमें लगे कि जिस युवा के भीतर क्षमता है, जो हमारे संपर्क में है, उनके साथ कन्वर्सेशन करके अपने जीवन में एक केंद्र ढूंढे और इस दो घंटे के लिए डिवाइन थर्सडे फाउंडेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आए और अपने जीवन में एक छोटी सी परिवर्तन करें। मैं ये वचन देता हूँ कि उनके जीवन में संपूर्ण परिवर्तन होगा। पहले इस कम्युनिटी तक तो आए, और कोई साधन तो है नहीं मेरे पास कि मैं जाऊँगा। मेरे पास इतना इस तरीके का एडवर्टीजमेंट या प्रचार के लिए धन भी नहीं है, टीम भी नहीं है, टेक्नोलॉजी भी नहीं है। तो वो सारे चीज़ें तो समय के साथ आएंगे जाएंगे, लेकिन मेरे शब्द आप तक मौजूद रहें, आपकी बात मेरे तक मौजूद रहे, हम एक दूसरे से परस्पर बात कर सके डिवाइन थर्सडे टॉक के इस प्लेटफॉर्म पर। अगर आप इस डिवाइन थर्सडे टॉक के प्लेटफॉर्म के तक कैसे पहुँचे, उसका भी साधन है। वो बारकोड के माध्यम से आप पहुँच सकते हैं कम्युनिटी तक। ये मैं रास्ता बता रहा हूँ, पाथ बता रहा हूँ। अन्यथा आप कभी भूल चूक से इस वीडियो को 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए देखें तो आपको उससे कोई लाभ या हानि, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएंगे। तो इन सारे बदलाव के लिए आपको वहाँ पहुँचना होगा, बस सिर्फ पहुँचना होगा। ऐसा कोई कुछ भी वहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ प्रेम है, भक्ति है, सत्य है और कुछ नहीं है। तो पुनः आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपने होली कैसे मनाई? आज के हमारे संवाद की शुरुआत यहीं से हुई थी कि आपने होली कैसे मनाई। तो आप सोचना कि आपने होली कैसे मनाई और उसके पीछे जो आपके जो अब तक का जो भूतकाल है, उसमें जो बदलाव, उसमें जो तरह तरह की परेशानियां, उलझने हुई, और आगे वो ना हो और आपकी जो चाह है वो पूरी हो। आपका गृहस्थ सुखी रहे, आप सुखी रहें, आपका व्यवसाय फले फूले। इसके लिए दोनों चीज़ें चाहिए, एक तो सुपर नेचुरल पावर का साथ चाहिए, दूसरा टेक्नोलॉजी का साथ चाहिए। मेरे पास अभी सुपर नेचुरल पावर का साथ है, टेक्नोलॉजी का साथ नहीं, आगे वो बन जाएगी। लेकिन जो शब्द हैं मेरे जीवन यात्रा में, जो एक एक पल गुजर रहे हैं, जो संवाद आपके साथ है, संवाद यहाँ तक मौजूद रहे कि समय काल में कोई भी व्यक्ति, कोई भी यूथ आकर यहाँ तक देख सके, इस खिड़की को खोल के देखे, अपनी भी बातें कहें। मैं आमंत्रित करता हूँ आपको, डिवाइन थर्सडे टॉक तक आइए। डिवाइन थर्सडे कम्युनिटी का जो एक्टिव मेंबर टीम है आप तक पहुँचेंगे, आपके संवाद को रिकॉर्ड करेंगे, भगवान श्री कृष्ण के प्रति आपकी फीलिंग्स को, और यहाँ जो सेवा भाव का प्लेटफॉर्म है इसको भी मेंटेन करेंगे। तो ऑलमोस्ट आज का संवाद तो सिर्फ आपके साथ हमारा यही हुआ कि होली हमारी कैसे गुजरी और आपकी कैसी गुजरी। और मैं चाहता हूँ कि इस होली तक जो आपने गलतियाँ किया है, कोई बात नहीं, करते रहिए, तो भी कंटिन्यू। लेकिन डिवाइन थर्सडे कम्युनिटी के प्लेटफॉर्म पर 2 घंटे के लिए अपनी पार्टिसिपेशन दें। वहाँ सुपर नेचुरल पावर भगवान विष्णु का रूप बैठे हुए हैं। आप आए और अपने जीवन में आनंद महसूस करें, शांति महसूस करें, अपने सपनों को पूरा करें। ये टीम इसीलिए काम करती है। आप सबको होली 2024, दिल्ली में होली 25 मार्च को हुई है, हमारे बिहार में 26 मार्च को होली हुई है, देश के बाकी हिस्सों में भी 25 मार्च को होली हुई है, और वृंदावन में होली, तो गोकुल में होली तो महीनों से चलते आती है, प्रभु के रस में डूबते हैं। और इस बार डिवाइन थर्सडे फाउंडेशन के होली में जिन लोगों ने होली भगवान श्री कृष्ण के साथ मनाया है, उत्सव मनाया है, आनंद मनाया है, उनके सानिध्य में, उनके प्रेम में, उनके कृपा में, उनके भक्ति में, वे खुद, मैं चाहता हूँ कि वे आकर के अपने शब्दों को डिवाइन थर्सडे टॉक तक लेकर के आएँ। ये हमारे और आपके बीच के संवाद की कथा है। तो आप सबों के हृदय में बैठे भगवान श्री कृष्ण को कोटि कोटि प्रणाम। आपके जीवन में ये जो बीता होली आनंद लेके आए, क्योंकि आपने डिवाइन थर्सडे फाउंडेशन का ये स्पीच सुना, आपके जीवन में आनंद लेके आए। आपके जीवन के सारे कष्ट कलेश साक्षात भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन से हरण करेंगे और 2 घंटे का परिवर्तन करें। बाकी 6 दिन 22 घंटे मेरे साथ भी मिलिए। जीवन के हर एक कार्य क्षेत्र में मैं भी मौजूद हूँ, और जीवन का सबसे परम लक्ष्य है कि भगवान श्री कृष्ण को हर एक युवा चेतना तक लेके जाना, उनके इस नए रूप को, जिससे भगवान श्री कृष्ण के करोड़ों रूप हैं। मैं सीधा स्पष्ट आपके जीवन में होने वाले गलत घटनाओं को दूर करने आया। इसके लिए आपको तैयार होना है, आपके साथ कुछ अच्छा हो, 2 घंटे का बदलाव आपको करना होगा।
इसी मैसेज के साथ आज का ये संवाद मैं आप बंद करता हूँ। पुनः आप सबको कोटि कोटि प्रणाम कि आपने मेरी इन बातों को सुना और आगे निरंतर चलेगा, आगे निरंतर चलेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हफ्ते में 10 दिन में तो एक संवाद आपके साथ में हो। ऐसे संवाद हमारे बहुत सारे होते हैं, लेकिन हर समय इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं और हर समय मन का भाव नहीं होता है। जब लगे कि हाँ आपका मन बिल्कुल शांत है, भगवान श्री कृष्ण में रमा हुआ है, आप ध्यान की अवस्था में हो, तभी तो आप इस रहस्य को दूसरे तक लेके जा सकते हो। मैंने तो आज के इस आर्टिकल में आपको ये बताया कि आप अपने घर में अपने माता पिता के साथ में हृदय खोल के बात करो। जो आपके मन में प्रेम है तो प्रेम से बात करो, प्रेम करो। एक बार खोलो तो अपने आप को। इतने जो जंजाल, इतने जो झंझट पाल रखे हो, इस खोलने के लिए डिवाइन थर्सडे फाउंडेशन का प्लेटफॉर्म है, डिवाइन थर्सडे टॉक है। तो इसका इस्तेमाल करें, इसका प्रयोग करें, एक कदम आगे आए, थोड़ा सा बदलाव अपने जीवन में करें। और ठीक है, अब अगली बार आपसे बातें करते हैं। बहुत प्रेम है आपसे। आप आपसे बातें करते हैं तो हृदय नहीं करता है कि मैं अपनी बातों को रखूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके तरफ से भी ये प्रेम आए। ये कैसे आएगा, ये कैसे इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचेगा? इसके लिए एक बार बारकोड स्कैन करके इस कम्युनिटी तक आइए। बस इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसके पीछे और कोई भी उद्देश्य और कोई लॉजिक हमारा नहीं है। बस आइए, उस जगह प्रेम करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, भक्ति भाव करते हैं, अपने जीवन में परिवर्तन करते हैं, अपने जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन करते हैं। जय श्री कृष्ण।